हेलो दोस्तों, तो यह BTTH के एपिसोड 86 का पार्ट 2 है एक्सप्लेनेशन वाला। क्योंकि एक साथ वीडियो अपलोड करने में ना ऑटोमेटिक ऑडियो डाउन हो जा रहा था। इसके पीछे का अगर रीज़न आप लोगों को मालूम है तो बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए। तो उस आज का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और मैं आप लोग को बता दूं कि नॉर्मल एक्सप्लेनेशन वीडियो इसलिए नहीं आ पा रही है क्योंकि अभी सेमेस्टर एग्जाम आने वाले हैं, इसी की वजह से। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन। जियान प्रोटेक्टर वू के नाम से बहुत गुस्से में था क्योंकि वो ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा किसी से नफरत करता था तो हॉल ऑफ सोल और प्रोटेक्टर वू से करता था। तभी हम लोग देखते हैं कि प्रोटेक्टर स्वान अपने हाथ में जो झंडा लाया था वो ऊपर फेंक देता है और ऊपर फेंकते ही वहाँ पे बहुत सारे रेड कलर का फॉग चढ़ जाता है। और जैसे ही वो फॉग हटता है वहाँ पर एक फॉर्मेशन दिखने लगता है और इस फॉर्मेशन का नाम 10,000 सोल रिपेलिंग आर्मी होता है, जिसमें बहुत सारी सोलों का यूज होता है। और आगे हम लोग देखते हैं कि उस फॉर्मेशन से बहुत सारा ऑरा निकलने लगता है रेड कलर का, जिससे वहाँ के जितने भी लोग मौजूद थे वो सारे के सारे डरने लगते थे। और उस फॉर्मेशन से बहुत सारी सोलें निकल रही थी और वो सोल की वजह से वहाँ पे जितने भी एक्सपर्ट आए हुए थे उन सारे के सारे एक्सपर्ट को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। और नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं कि जितने भी उस फॉर्मेशन से सोल निकली थी वो सारे के सारे सोल जियान के साथियों के पर आक्रमण कर देते हैं। जितने भी एक्सपर्ट जियान के साथ वहाँ पे आए हुए थे उन्होंने भी अपनी शक्ति डाकू का यूज़ करके उन लोगों को मारने लगे थे। इनको मारने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, चाहे जिया हो या फिर जियोयान का सेकंड ब्रदर। वो दोनों इन सारे सोल को बड़ी आसानी से मार पा रहे थे। इन इविल सोलों को ऐसे मरता देख जो प्रोटेक्टर स्वान यहाँ पे आया था वो न जाने क्यों खुश हो रहा था। जियान भी अपने फ्लेम से इन इविल सोलों को मार रहा था। तभी जियान नोटिस करता है कि जैसे जैसे ये इविल सोल मर रहे हैं सारे के सारे मर के एक रेड फॉग में जाके उस फॉर्मेशन में मिल रहे हैं। जियान इन सोलों को मार रहा था तभी उसकी अंगूठी में से तियानवान जुंजे बोलते हैं कि मैं नहीं जानता ये लोग मर के उस फॉग में जाके क्यों मर रहे हैं, लेकिन मैं ये जानता हूँ जो तुम्हारा फॉलन हार्ट फ्लेम है वो सोल और स्पिरिचुअल अवतार के लिए बहुत खतरनाक होता है, इसलिए वो तुम उसे आसानी से मार सकते हो। जियान भी ऐसा ही करता है और जियान अपने फॉलन हार्ट फ्लेम से उन लोगों को मारता है तो वो लोग फॉग बन के उस फॉर्मेशन में जाके नहीं मिल रहे थे। तभी उसको जो तियानवान जुंजे ने जो स्किल दी थी उसी स्किल का यूज करते हुए उस फ्लेम क्रिएशन स्किल से वो एक उल्फ बना लेता है और वो उस उल्फ को उन इविल सोलों पे छोड़ देता है। जब हैंगफैंग ये देखता है कि जियान अपने फ्लेम को इस कदर इस्तेमाल कर रहा है तो वो भी डरने लगता है। प्रोटेक्टर शुआन भी अपने इविल सोर्सों को इस प्रकार मरते हुए देख वो भी घबराने लगा था क्योंकि अब इस बार जो वो लोग सोल मर रहे थे तो उस फॉर्मेशन में जाके नहीं मिल रहे थे बल्कि पूरी तरह से नष्ट हो जा रहे थे। प्रोटेक्टर शुआन भी यह देखे वो बहुत अचंभित हो जाता है। तभी जियान जिन्होंने अपने फॉलन हार्ट फ्लेम से जो उल्फ बनाया था वो प्रोटेक्टर शुआन की फॉर्मेशन की ओर भेज देता है। जब प्रोटेक्टर शुआन ने यह देखता है तो वो भी अपने फॉर्मेशन से एक हैंड बना के फॉलन हार्ट फ्लेम से बना उस उल्फ की ओर भेज देता है। जब दोनों ये टकराते हैं तो जियान का जो उल्फ होता है वो नष्ट हो जाता है, लेकिन उस फॉर्मेशन को कुछ नहीं होता। जियान जब ये देखता है तो वो भी बहुत घबरा जाता है। तभी वहाँ पे जितने भी फॉग थे वो हटता है और उसके हटते ही एक बहुत बड़ा इविल सोल वहाँ पे आ जाता है, जिसको देख के जितने भी वहाँ पे एक्सपर्ट आए थे वो सारे के सारे डरने लगते हैं। उस इविल सोर्स को बनता देख जो प्रोटेक्टर शुआन होता है वो बहुत खुश होने लगता है। तभी जब जियान को देखते हैं कि वह अपने दोनों फ्लेम को मिला के एक एंग्री बुद्धा लोटस बनाने जा रहा था, तभी उसकी अंगूठी में से तियानवान जुंजे बोलते हैं कि रुको बाबू, भले ही यह सोल इविल सोलो से मिलकर बना हुआ है लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बना होगा, इसलिए जब मैं इसको अगर डिवोर कर लूँ तो मेरी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ भी बहुत हद तक रिकवर हो जाएगी। तभी सुफियान जियान के पीछे से बोलते हैं कि वो इविल सोल बन चुका है, इसलिए तुम अपने जल्दी से एंग्री बुद्धा लोटस बनाओ। तभी जियान तियानवान जुंजे से पूछता है कि आप श्योर है ना से आप इस इविल सोर्स को डिवोर कर पाएंगे। हाँ, मैं इसको डिवोर तो कर लूँगा पर मुझे इसको रिफाइन करने के लिए तुम्हारी फॉलन हार्ट फ्लेम की ज़रूरत है, इसलिए तुम्हें मुझे फॉलन हार्ट फ्लेम देना होगा इसे रिफाइन कर लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारा इविल सोल भी मौजूद है। ज्ञान जब ये सुनता है तो वो अपना एंग्री बुद्धा लोटस बनाना बंद कर देता है और वो सुखियान की ओर देख के बोलता है कि आप चिंता मत कीजिए, इस इविल सोल को आप मेरे पे छोड़ सकते हैं। जब सुखियान इस सुनते हैं तो वो बहुत घबरा जाते हैं क्योंकि इस सोल के पावर को समझ रहे थे कि एक डाओजोंग पावर हाउस का सोल है। जितने भी एक्सपर्ट वहाँ पे मौजूद थे वो सारे के सारे इस सोल को देख के उनकी हालत ख़राब हो रही थी। तभी जियान बोलता है ऐसे ठीक है, मैं देखना चाहूँगा कि हॉल ऑफ सोल का यह फॉर्मेशन कितना मजबूत है। और यह बोलते ही वह उस फॉर्मेशन की ओर देखने लगता है। जियान की ओर से जितने भी एक्सपर्ट वहाँ पे आए हुए थे, चाहे वो लिटिल फेज डॉक्टर हो या फर्स्ट एड सुकैन, वो दोनों ही भी आपस में सोचने लगते हैं कि जियान भले वो एक डाउहंग होते हुए डाउजन पावर हाउस के इविल सोल से कैसे लड़ सकता है। जियान को उस सोल की ओर जाता तक जो हैंगफैंग है वो बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि कितना एरोगेंट बच्चा है ये सोचता है कि एक डाउजन पावर हाउस का इविल सोल को अपने शक्ति से ख़त्म कर देगा। और वो सोच भी रहा था कि जियान कोई मूर्ख भी नहीं है। प्रोटेक्टर शुआन उसकी वो अपनी ओर आता देख वो अपने इविल सोल को ऑर्डर दे देता है और वह इविल सोल जियान की ओर बढ़ने लगता है। जियान अपने 3000 लाइटिंग मोमेंट और अपने पावर का यूज करके
उस सिविल सोर्स पे बहुत सारा आक्रमण करता है, लेकिन उस इविल सोर्स को कुछ हो ही नहीं रहा था। कुछ ही देर में हम लोग देखते हैं कि वो इविल सोर्स जियान को अपने मुंह के अंदर खींचने लगता है। जियान उससे बचने के लिए बहुत ट्राई करता है, फिर भी वो इविल सोर्स जियान को अपने मुंह के अंदर निगल ही लेता है। जियान को ऐसे अपने मुंह के अंदर निकलता देख जितने भी जियान के साथ एक्सपर्ट आए हुए थे वह बहुत घबरा जाते हैं। उनको ऐसे घबराता देख हैंगफेंग होता है वो बहुत खुश होने लगता है और वो बोलता है कि जितना अहंकारी बन रहा था। तभी हम लोग देखते हैं कि उस इविल सोल को वो जियान के दोस्तों पे आक्रमण कर देता है। तभी हम लोग देखते हैं कि उस इविल सोल के अंदर से कुछ होने लगता है और हम लोग देखते हैं कि उस इविल सोल के अंदर जो जियान था वो अपने रिंग्स की मदद से सारे के सारे इविल औरे को अपने अंदर डिवोर कर रहा था। तभी तियान वानजुन जियान को बोलते हैं कि मेरी सोल अभी बहुत कमज़ोर हो गई, इसलिए तुम अपनी सोल पावर कुछ मुझे दो। तभी जियान अपने सोल पावर तियान वानजुन को देता है और तभी देखते हैं कि वह जो इविल सोल बना हुआ था बहुत सारे सोलों को मिलकर उसको जियान पूरी तरह से अपने रिंग के अंदर डिवोर कर लेता है। मतलब जियान नहीं, तियान वानजुन उसे डिवोर करते हैं। जब प्रोटेक्टर चुआन ये सब देखता है वो तो बहुत घबराने लगता है। वो समझ नहीं पा रहा था कि ये मेरे इविल सोल के साथ क्या हो रहा है। तभी हम लोग देखते हैं कि जियान उस सोल को पूरी तरह से अपने रिंग के अंदर डिवोर कर लेता है। जब प्रोटेक्टर चुआन बहुत घबरा जाता है और वो बोलता है कि मेरे इविल सोल को वापस दो, क्योंकि इस इविल सोल का डायरेक्ट कनेक्शन प्रोटेक्टर चुआन से बना हुआ था। जैसे ही जियान ने उस इविल सोल को डिवोर किया, प्रोटेक्टर चुआन का ताकत अभी बहुत कमज़ोर हो गया था। तभी तियान वानजुन जियान को बोलते हैं कि अभी मेरी सोल बहुत कमज़ोर हो गई है, इसलिए कुछ दिनों के अंदर तुम्हें मेरी सोल को नैरेस्ट करना पड़ेगा, तभी मैं जिंदा बच पाऊंगा, नहीं तो उस टाइम पे ये इविल सोल इरप्ट हो जाएगा। जियान तियान वानजुन की ओर देख के बोलता है कि आपने बहुत हमारी मदद की, मैं जल्द ही आपके सोल को नैरेस्ट कर दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। जब तियान वानजुन ये सुनते हैं तो वो बोलते हैं ठीक है और वह डीप स्लीप में चले जाते हैं। यहाँ पे प्रोटेक्टर चुआन की हालत अभी बहुत ख़राब हो गई थी और वह जियान को धमकी देते हुए बोलता है कि मेरे सोल को वापस दो, नहीं तो मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। तभी हैंगफेंग वहाँ पे आता है और बोलता है कि हम दोनों को साथ मिलकर उस जियान से लड़ना होगा। अभी प्रोटेक्टर चुआन बहुत गुस्से में था क्योंकि उसकी शक्ति बहुत कम हो गई थी उस सोल की वजह से, और वो हैंगफेंग को पीछे मार के फेंक देता है और बोलता है कि मेरे इविल सोल वापस दो, नहीं तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जियान तभी प्रोटेक्टर चुआन को देख के बोलता है कि तुम अगर हैंगफेंग को मार दोगे तो मैं तुम्हारा ये इविल सोल दे दूंगा। हैंगफेंग जब ये सोचता है तो वो बहुत गुस्से में हो जाता है। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो प्रोटेक्टर चुआन को उसके खिलाफ लड़ने के लिए उकसाएगा। तभी हम हैंगफेंग को देखते हैं जो प्रोटेक्टर चुआन के पीछे आके अपना तलवार उसके छाती में घुसेड़ देता है। हैंगफेंग को ऐसा करता है देख जितने भी एक्सपर्ट वहाँ पे आए हुए थे वो सारे के सारे हैंगफेंग से बहुत नफरत करने लगते हैं, क्योंकि वो लोग भी कभी अपने कंपेनियन के साथ ऐसा कभी नहीं कर सकते। और मैं सच बताऊँ ये सीन मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जैसा हॉलो ऑफ सोल दूसरे के साथ करता है वो आज उसके साथ हो रहा है। उसने मास्टर याओलाओ को मारने के लिए ऐसे ही हैंगफेंग का सहायता लिया था और हैंगफेंग ने ऐसे ही मास्टर याओलाओ को मारा था। आज उस हॉलो ऑफ सोल के प्रोटेक्टर के साथ ऐसा हो रहा है। वो कहा जाता है ना, सांप को कभी दूध नहीं पिलाना चाहिए, ना तो खुद को डसता है। ऐसा ही आज हॉल ऑफ सोल के साथ हो रहा है। तो इसी के साथ आज का एपिसोड समाप्त होता है।